हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि स्पिरिचुअली हम जब अपने डीएम को एहसास करते हैं अपने आसपास, जबकि वो हमारे से बहुत दूर होते हैं, तो हमें क्या क्या कैसे कैसे संकेत मिलते हैं। और इन्हीं बातों में हम ये भी पता लगाएंगे कि हम जिस इंसान को अपना डीएम समझ रहे हैं और उसकी सारी गलतियां हम ये सोचकर माफ़ कर रहे हैं कि वो तो डीएम है ऐसे ही करते हैं, वो तो डीएम है वैसे ही करते हैं करके, और हम किसी एक ऐसे ही टेम्परेरी चलताऊ एक सोल कनेक्शन को, जो कि कार्मिक भी है पूरी तरह से हमारे लिए, लेकिन सोल कनेक्शन है, तो हम कैरी कर रहे हैं क्या। तो उन दोनों में बहुत हल्का होता है, बट होता है अंतर। ऐसा नहीं है कि अंतर ही नहीं होता, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं होता। डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ज़बरदस्ती अगर एंजल नंबर्स को उसके साथ जोड़कर देख रहे हैं और देख रहे हैं कि वो, मतलब जब से आपको पता लगा कि ये एंजल नंबर्स भी दिखते हैं और ये प्यार वाली बात है, तो ये एंजल नंबर्स आप ज़बरदस्ती आप नोट करने लगे हैं इधर उधर। और कुछ जैसे ट्रिपलिंग में नंबर दिख रहे हैं, आप उसे एंजल नंबर्स को ट्विन फ्लेम जर्नी के नंबर समझ रहे हैं और कह रहे हैं हाँ हमें दिख रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक तो ये डिफ्रेंशिएट करती हैं इस चीज़ों को, ठीक है। नॉर्मल डीएम के बारे में वो ट्रेट्स जो इन्होंने बोले हुए हैं, बहुत सी वीडियोस में बोले हुए हैं लोगों ने, वो सारे ट्रेट्स वहाँ पर अप्लाई नहीं होते हैं। आप समझिए, यहाँ पर ऐसा होता है ना कि कहीं कहीं स्कूल्स में भी आपने देखा होगा कि कुछ मैडम या टीचर्स ऐसे रखे हुए जाते हैं जिनको खुद को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर तभी तो प्रिंसिपल इंस्पेक्शन के लिए आता है बीच बीच में कि भाई क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या उन्हें विश्वास नहीं अपने टीचर्स पे है, विश्वास, बट फिर भी ये तो पता है ना कि मैंने कुछ टीचर्स यहाँ अनएक्सपीरियंस है या कुछ न्यू एक्सपीरियंस है या फिर कुछ बस पता है कि कुछ लापरवाही से कर रहे होंगे शायद, अभी तो एक इंस्पेक्शन होता है प्रिंसिपल्स का या जो भी ऑडिट करने आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ यूट्यूब चैनल्स पे खूब सारे चैनल्स ऐसे भी हैं जो कुछ ऐसे पॉइंट्स बता देते हैं जो कि इस जर्नी में बिल्कुल भी कामयाब नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है इस जर्नी से, और वो पथभ्रष्ट कर रहे हैं और उधर मार्गदर्शन के बजाय मार्ग को तोड़ मरोड़ कर उसे जाने कहाँ तक ही पहुँचा रहे हैं। पता नहीं अपने ही रास्ते निकाल लिए कुछ, वो अपने रास्ते बनाए जा रहे हैं, उसके अंदर कुछ और चीज़ प्राप्ति की। आप समझ रहे हैं ना वो क्या प्राप्ति करना चाहते हैं। इस बीच में सीधे रास्ते को तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के उसे वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ पे उनको पता ही नहीं कि आखिरकार है क्या, खाई है, कुआं है, क्या है। बहुत सारे पॉइंट अगर ये वीडियो आप तक आई है तो आप बहुत लकी हो कि आपको बहुत सारी चीज़ों का आपके क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आपको बताना का दावा करते हैं कि हम बता सकते हैं कि आप जर्नी में हैं या नहीं है, तो इसकी परसेंटेज बहुत कम होती है। वो जो भी बताएंगे उसको केवल आप 20 या 30% ही माने, ठीक है। और उसे भी वो ठीक से चेक कर रहे हैं तब की बात है। अगर वो बिल्कुल बिना चेक करे ही आपको बता रहे हैं तो उसमें आप 0% माने। वो उनकी इच्छा है, उनका मन करा आपसे ऐसे कह दिया उन्होंने, बस इतना ही है। दूसरा, आप ये बात बिल्कुल मत सोचिए। एक दूसरा बहुत बड़ा मिथ फैला रखा है कि जब डीएफ एंड डीएम मिलते हैं तो उनका मतलब फिजिकल अट्रैक्शन होना और फिजिकल इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे के साथ हो जाना बहुत आसान होता है, और उसे हो जाना चाहिए क्योंकि वो कुछ डिवाइनली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ऐसा ये कैसे मान लिया आपने? एक इलीगल रिश्ता जो लग रहा है अभी सामाजिक तौर पर, वो नहीं है कमिटमेंट देने के लिए तैयार, तो वो लड़कियां क्या सुनती हैं ऐसे ऐसे मैसेजेस के सुनने के बाद कि हाँ ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी लग रहा होता है ना कि अगर मैंने इसको इस तरीके से अपना लिया तो शायद ही शादी के लिए तैयार हो जाएगा, शायद ही कुछ हो रहा है। तो आप समझिए, जो रिश्ता बेसिकली नीड पर आधारित है, जो बेस ही नीड से शुरू हो रही है, वो भी फिजिकल नीड से, ख़त्म कहाँ जाके होएगा आप खुद सोच लीजिएगा, और ख़त्म हो ही जाएगा वो। ऐसा इस तरह की शर्तों पर चलता हुआ रिश्ता, चाहे वो आपके डीएम ही हैं क्यों नहीं भले, ये बात मैं तब भी कह रही हूँ डीएम है तो क्या हो गया, इंसानी शरीर में है, इंसानी दिमाग लिए हुए हैं वो। अगर वो काम गलत कर रहे हैं, गलत तो गलत ही है, ऐसे थोड़ा ना होता है। ये जब बातें ईश्वरीय हैं तो ईश्वर ने क्या गलत को गलत नहीं कहा था? वो भी तो ये सोच सकते थे कि चलो ये तो नियति में लिखा है, ये तो होना ही है। क्यों कृष्ण जी ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी जान बचाई थी, जबकि उनके पति भी वहाँ थे और ये सब हो रहा था, है ना। तो ये सब चीज़ें क्यों थी? आपको अपनी बॉडी का सम्मान रखना है, आपको अपने शरीर का सम्मान रखना है, तभी सामने वाला आपको सम्मानित दृष्टि से देखेगा। अगर आप उसूलों पर नहीं हैं तो वो भी आपके उसूलों को भंग करने में 1 मिनट लगाएगा, और अपने आपको अपनी नज़रों से गिराने में भी 1 सेकंड लगाएगा वो। समझ रहे हैं आप? अपने बॉडी की, अपने शरीर की, अपने आत्मसम्मान की रक्षा आपने खुद करनी है। उसका सम्मान जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा रिश्ता बनना, और ऐसे रिश्ते के बाद जो आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा, भाई ऐसा पुत्र या पुत्री ऐसा वो होगा जो बहुत ही डिवाइनली होगा, ये सब कुछ होगा, तो डिवाइन आप पहले उसे देख लीजिए। तो जो डिवाइन आपको लग रहा है अपने सामने बैठा हुआ, कितनी डिवाइनली हरकतें कर रहा है ना।
तो ऐसी स्थिति की बात तो बहुत गलत है, इस तरह की चीज़ों में आगे नहीं बढ़ना है कभी भी। और कुछ चैनल्स कभी कभी एकदम सेंसेशनल न्यूज़ एकदम बना के बोल देते हैं और लिख देते हैं कि आपका रियूनियन 2024 में तो होना ही नहीं है, किसी का भी नहीं होना, बस जो होने थे वो अब तक हो चुके, अब आगे नहीं होंगे। कुछ चैनल्स में ऐसा सेंसेशन फैलाने के लिए इस तरीके की वीडियोस डाली गई हैं और बोल रहे हैं बाकायदा वहाँ पर चीख चीख कर, तो वो भी बिल्कुल बेकार की बात है, आप उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें, ठीक है। जिनकी अवेकनिंग अभी हुई है, जो थोड़ा आधे रास्ते में है, जो भी है, उससे इस तरह से बोल देना, ये केवल किस लिए, केवल व्यूज़ बटोरने के लिए कि मैं ऐसा करके डालूंगी और ऐसा व्यूज़ बोलूँगी तो मेरे लाखों, एकदम से लाखों सीन आएंगे और फिर बहुत सारी रीडिंग भी, मेरा तो होएगा ना, मेरा तो होएगा ना, ये सब कुछ करना, ये सब बेकार की मिथ्स हैं, इन पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें। बहुत से लोग परेशान हो गए, कुछ उल्टे सीधे कदम उठा रहे हैं, अपने जीने मरने तक की सोचने बैठ गए। भैया ऐसा कुछ नहीं है, कोई यहाँ पे डिसाइड कर नहीं सकता है। सब आपके जितने लोग बैठे हुए हैं, या कोई 25 साल का बैठा है, कोई 21 साल की बैठी है, कोई 38 का बैठा है, कोई 40 का बैठा हुआ है, मतलब जो वीडियो बना रहे हैं, आप कितनी अकल समझ रहे हैं उन सब लोगों में? आप क्यों समझ रहे हैं इन लोगों में इतना होशियारी का दिमाग है कि वो आपको आपका भविष्य निकाल कर बिना मतलब में कलेक्टिव में भविष्य बता रहे हैं वो आपको? क्या एक बार बताइए, अगर ये इतना ही भविष्यवाणी करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं आती थी या आती हैं, उसमें इन्होंने ये कहाँ बैठे हुए थे सारे के सारे? जब 2020 में जब ये लॉकडाउन लगा था, तो क्या इनमें से, इन चैनल्स वालों में से किसी ने भी ये बात बोली थी कि ऐसा कुछ लगने वाला है, आप ये कर लीजिए, इसमें ऐसा ऐसा? बहुत से लोगों के जो हस्बैंड्स हैं या वाइफ्स हैं वो चले जाएंगे दुनिया से, इस तरह का कोई था वीडियो? सारे वीडियो 2000 उसके बाद शुरू हैं, उसमें ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं था। तो क्या ये पंडिताई अभी सूझी है? इतनी बड़ी बड़ी पंडिताई कर रहे हैं, लोगों की जान माल से खेल रहे हैं लोग, इन्हें किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। आप इस मिथ में भी मत रहिए। मुझे बहुत बेकार न्यूज़ सुनने को मिली है इस बीच में, अभी आज कल में 3-4 दिन से, कि इस तरीके के वीडियोस बन रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें, तो आप इस मिथ्स में मत रहिए। आज का वीडियो ये पूरा मिथ्स के ऊपर मैंने डाला है, और थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगी कि हाँ भाई आजकल क्या एनर्जी चल रही है और कैसा आपको फील हो रहा होगा, और जिन्हें हो रहा है वो भी मुझे बताएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, बहुत भयानक चीज़ें हैं जो सामने आई, जिस तरीके की बातें, तो इसलिए मुझे आपसे क्लियर करना पड़ा, किसी भी ऐसी बात पर ध्यान ना दें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें और आपको डिसअपॉइंट करके गलत सलत काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। आपकी खुद की लाइफ है, आपकी खुद की डेस्टिनी है, आपने जो लिखा है आपकी लाइफ में वो होना है, जिस रास्ते पे आप प्रयासरत हो रहे हैं वो होना है, जो पहले से डेस्टाइंड है आपके साथ वो होना है, ठीक है। यदि आपका मिलना ही 2024 में लिखा है तो डेफिनेटली आप मिलेंगे, और बिल्कुल मिलेंगे आप। और अगर आप नहीं लिखा है तो फिर 2024 के 2042 में भी नहीं है तो नहीं है, फिर तो नहीं किसका है? क्योंकि जो अपने कर्मास बिगाड़ रहे हैं, जो अपना ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फॉलो कीजिए ना उन चीज़ों को अच्छे से, प्यार से। और ये वीडियो मुझे बोला किसी मेरे से बड़े हैं, मुझसे एज में बहुत बड़ी हैं, वो सम्मानीय हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि देखो बेटा, ये इस तरीके की न्यूज़ आ रही हैं अलग अलग वीडियोस पर, अपने व्यूज़ पाने के लिए लोग इस तरीके की चालाकियाँ करें, आप थोड़ा सा बताओ तो जिस को पास जाएगी ये वीडियो। क्योंकि उन्हें मालूम है मेरा उद्देश्य, कि मैं किस उद्देश्य से वीडियोज़ बनाती हूँ, उन्हें पता है, तो उन्हें मालूम है कि वो किस तरह से क्लैरिटी उन्हें चाहिए सबको। तो उन मैम का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे ये बोला, और मैंने उनके उससे फिर मैंने आज ये वीडियो बनाने की सोची। मुझे मालूम है कि ये बहुत से लोगों को पसंद भी नहीं आएगा शायद, क्योंकि मैंने ऐसा बोला तो जिन्होंने ऐसा कहा है उनको बुरा लगेगा, बट आप लोग अपनी आंखें खोले रखिए, ऐसा किसी के भी कुछ नहीं है, ठीक है। आप अपना काम जो कर रहे हैं बड़े मन से बड़े प्यार से करते रहिए, अपना जो भी आपने न्यूमेरिक चुन रखा है पूजने के लिए, आप उन्हें सबको संभालिए, आगे बढ़िए, ठीक है ना। और हाँ, मैंने बोला था कि मैं आज आपको बताती हूँ कि आजकल की एनर्जी में क्या चल रहा है, क्या है मिरेकलिस्टिक वे ऑफ टचिंग आपके डीएम की तरफ से। अगर आपको ऐसा लग रहा है 2024 में ही होना है आपका भी मिलना, अगर आपको ये चीज़ें लग रही हैं, नंबर 1, आपको फेदर दिखाई दे जाता है जैसे ही आप पूजा करके उठते हैं, जैसे ही पूजा करके आप उठ रहे हैं आपको फेदर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप मोबाइल हाथ में ले रहे हैं पूजा करने के बाद, तभी आपको 1144 1122 या 4 टाइम 1 या 144369 और कोई भी एंजल नंबर आपको इस तरह डबल करके दिखते हैं, ठीक है। जैसे 22 33 33 44 कुछ भी आपको इस तरह का दिख जाता है पूजा करते के साथ ही। आपकी पूजा करते के समय कोई दरवाजे पर आता है और आपको कुछ मीठा देने आता है, या फिर कोई चिड़िया या कोई बर्ड इस तरीके की चिरपिंग करने लग जाती हैं, घंटी बज जाती है बाहर से ही, तो ये आपका एक बहुत अच्छा इंडिकेट करती हैं, आपके इंडिकेशन है आपके लिए कि आपकी ये जो यात्रा है बिल्कुल सही चल रही है, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, आप जो मांग रहे हैं वही देना चाहते हैं ईश्वर, ठीक है, आपसे थोड़ा ही दूर है। और
हाँ जी, एक है कि आपको अगर कहीं हार्ट शेप दिखाई दे जाती है बात करते करते, या फिर पूजा करते समय आपको कुछ हार्ट्स दिख जाते हैं, तो बिल्कुल मान लीजिए कि आपके लिए लव संदेश है वहाँ से आया है। जो इन चीज़ों को आपको खुश करने के लिए भेजा जाता है कि देखिए 3D में आपकी बातें जो हो रही हैं उनको छोड़ ही दीजिए थोड़ी देर के लिए। मैं बता रहा हूँ 5D वर्ड से मैं संदेश लाया हूँ कि आपके बीच में तो प्यार है, वो आपसे प्यार करते हैं। वहाँ उस 5D 6D 7D ये जितने भी डेविएशंस ऊपर हैं 11 12 जितने भी सब में आपका प्यार है, आप प्यार में हैं। वो व्यक्ति ही पर्टिकुलर आपसे प्यार करता है जिसके बारे में आप पूजा पाठ में आपका नाम ले रहे हैं, याद करें जिसको आप, ठीक है, वो आप ही के साथ है। आप ही का वो अंश है जिसे आप इतना बुरी तरह से याद करते हो पूरा दिन, ठीक है। तो आपको डेस्परेट नहीं होना है किसी चीज़ को लेके, आपको ना ही रिग्रेट करना है अपनी किसी आदत पे कि मुझे याद आई जाती है। उसे बैलेंस रखना है याद को भी, और खुश हो जाना एकदम ये सब चीज़ें देखते हुए, ठीक है। और आज का ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक स्पेशल टच, आजकल क्या आज आपको भी आजकल ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने आपको टच किया, कभी आपको कंधे पे, कभी आपको कमर पे, किसी ने वाकई में आपसे हाथ रखकर बोला है, कुछ ऐसी एनर्जी आपने फील की है ना, या नहीं किया, ये सभी के ऊपर रेजोनेट होगा। ये जो पॉइंट बता रही हूँ ना मैं, जो आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, दूर दूर हैं, जानते भी नहीं हैं, देखा भी नहीं है, मिले भी नहीं हैं, और अभी लड़ाइयाँ हो रही हैं या जो भी है, और वो भी जो इस 3D में नहीं है, जो DM या DF जिनकी इस 3D में नहीं है, फिर भी वो उनके DM है, DF है, और आप जानते हैं कि वो आपके DM या DF है, तो भी वो आपको वहाँ से टच कर रहे हैं और आपको फील हो रहा है। ये टच आपको फील होता है, लिटरली होता है। उनका एकदम उनका ख्याल आया, उनका नाम दिख जाना, उनकी लाई हुई कोई चीज़ दिख जाना, उनके कपड़े दिख जाना, उनके जैसा कोई व्यक्ति दिख जाना, उनकी डेट ऑफ बर्थ दिख जाना, उनका टच होना, आपका हाथ पकड़ना, या आपके बालों पर ऐसा लगे कि किसी ने हाथ रखा लेकिन कुछ भी नहीं था। तो इस तरीके की जो टचिंग होती है बड़ी प्यारी वाली होती है, इसमें कोई डर भी नहीं लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है ये। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप समझ जाइए कि 2024 में ही आपका मिलना है, और मिल चुके हैं आप, 5D में मिल चुके हैं आप, ठीक है। ये यूनियन है, परमानेंट है, या फिर इसके आगे भी अभी और लेसन्स हैं, ये तो ईश्वर को पता है, लेकिन मैं इतना डेफिनेट कहती हूँ कि आप बिल्कुल डिसअपॉइंट ना होएं। डिसअपॉइंट तो होना ही नहीं है, आपको जो भी करना है अपने आप से करना है। आप किसको जानते हैं? आप अपने आप को जानते हैं बस। आप किसके साथ धरती पर आए? अपने आप के साथ आप धरती पर आए। जाएंगे किसके साथ? अपने आप के साथ आप यहाँ से जाएंगे। तो अपने आप को प्यार कर लीजिए पहले, और प्रायोरिटी पे उसे रखिए जो आप अपने आप को जानते हैं, और जो जिसे आप अपने DM या DF के रूप में जानते हैं, वो एक अदर शरीर लिए हुए एक आप ही की सोल है, वो भी अपना भला ही चाहेगी और अपने आप को असेंड करके ही सारे काम आगे बढ़ाएगी। उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसे नहीं पा पाए हैं तो आप बहुत ज़्यादा ये सोचिए कि वो आपको, सबसे पहली बात तो वो आपको नहीं पा रहा है, जबकि आप असेंड हैं, ठीक है ना। एक मान लीजिए एक वो गोल्ड की रिंग है जो आपको पता है कि गोल्ड की है, लेकिन वो रिंग भी किसी काम की जिसे उंगली नहीं मिली पहनने के लिए। आप वो फिंगर है जिसमें उस रिंग को पहना जाना है। किसी चीज़ का अच्छा होना भी उसी तभी फ़ायदेमंद है जब वो उस प्रयोग में लाई जा पा रही हो जिसके लिए वो बनी है, समझ रहे ना। वो मंजिल ही बदनसीब थी जो हमें पा ना सकी, समझ गए। तो ये बात याद रखते हुए आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए और सोचते रहिए कि हम अच्छे हैं और अच्छा करेंगे और अच्छा ही होगा हमारे साथ। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ठीक है ना। तो पॉजिटिव ही होगा आपके साथ। और ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। थोड़ा मिला जुला वीडियो है, कुछ करंट एनर्जी का है, कुछ सेंसेशन का है, कुछ थोड़ा सा आपको आपकी आई ओपनर के लिए मैंने कुछ बातें आपसे मैंने शुरू में कही, उनके साथ ये मैंने एक जल्दी से फटाफट वीडियो बनाया है। ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाया है क्योंकि मुझे लगा कि ये ज़रूरी है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।